दाऊजी सेवा धाम वृद्धाश्रम असदपुर कैंप अलीगढ़ में वृद्धों वितरित की गई खाद्य सामग्री। माहेश्वरी महिला समिति अलीगढ़ के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ माहेश्वरी महिला समिति अलीगढ़ ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू वागड़ के अलीगढ़ आगमन पर श्री दाऊजी सेवा धाम वृद्धाश्रम असदपुर कैंप अलीगढ़ में उनका स्वागत व सम्मान किया। उनके कर कमलों द्वारा इस आश्रम में रहने वाले वृद्धाओं तथा वृद्ध पुरुषों का लोई उठाकर उनका सम्मान किया तथा मुझे चीनी, चाय पत्ती, केले, बिस्किट तथा अन्य खाद्य सामग्री व गर्म पानी की बोतल आश्रम के लोगों दान स्वरूप दी गई। इस मौके और समिति की कार्य समिति मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयता राठी, मैं कार्य समिति सदस्य हूँ राष्ट्रीय। और आज हमारी दीदी हमारे शहर में आई है तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हमारा सारा मंडल बहुत खुश है इनके आने से। और आपने इनकी भावनाओं को जाना ही है कि इन्होंने हमें क्या क्या सिखा रही हैं। ये बहुत अच्छा सिखा रही है। जो गागर में सागर भरना सीख रहे हैं हम लोग सब मिलकर। मेरे को लगता है संगठन में शक्ति और सत्कार्यों की मैम होती है। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। आजकल हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या रणनीति है, क्या उपाय कर रही हैं आप, किस तरह से इसका? जो भी प्रोजेक्ट में दीदी इतने अच्छे प्रोजेक्ट देती हैं हमको करने के लिए, वो सब हम पूरा करते हैं। जैसे अभी साड़ी हम कराया या जो कुछ भी बच्चों के लिए ये हमें बताती हैं, सिखाती हैं, वो हम सब पूरा करते हैं। हमने एक महिला समिति बनाई हुई है, बच्चों की बाल और किशोरी विकास समिति संस्कार सिद्धा, जिसके माध्यम से बच्चों में गीता का ज्ञान, रामायण और साथ में भी महिषासुर मर्दिनी इसके क्लासेस या किशोरी संस्कार शिविर, बाल संस्कार शिविर हम आयोजित कर रहे हैं। अभी नेशनल स्तर पर भी 3, 4, 5 मई 2, 3, 4, 5 मई को हम संगमनेर में एक बहुत बड़ा किशोरी संस्कार शिविर लेने जा रहे हैं, जहां पे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चियों को आत्म सुरक्षा के प्रति जागृत करें और साथ ही साथ उनमें संस्कारों का सृजन करें। और पुनः जो आज हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे परिवारों की जो संस्कृति है, जो एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है, उसकी जगह उनको संयुक्त परिवार के प्रति प्रोत्साहित करें। मैम वैसे देखा गया कि हमारी धार्मिक शिक्षा हमारे इसमें पढ़ाने का संविधान में है नहीं है, तो इसके लिए इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए जो धारा 30A कहती है, अभी योगी जी ने भी कहा है कटेंगे तो बटेंगे, मोदी जी ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो अगर हम सनातन सब अपनी संस्कृति के प्रति पहले जागृत नहीं हुए, संविधान में वास्तव में इसकी आज आवश्यकता है। हमें अपने सनातन धर्म के प्रति, और इसके लिए हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को ही आगे कदम बढ़ाना होगा और अपनी इस जागृति के लिए जन जन को शामिल करते हुए, जैसे कि अभी बागेश्वर दाम बाबा जो काम कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन हम लोगों को करते रहना चाहिए और उसमें हमें शामिल भी होना चाहिए। और मैं समझती हूँ परिवार में चूंकि हमारे साथ हमारी पीढ़ी जुड़ी हुई है, महिलाएं वो हैं माँ, बहन, बेटी के रूप में हर दायित्व को निभाती हैं, तो वो जो काम कर सकती हैं अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने परिवारों को साथ लेकर, और हर परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो अगर परिवार में इस काम की सृजन हो जाएगा तो निश्चय ही आगे की भावी पीढ़ी स्वतः ही संविधान को भी सनातन को जगह देना पड़ेगी, मेरा विश्वास है। मैं मंजू वागड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महिला संगठन, और मैं सबसे पहले तो कानपुर से आई हूँ आज अलीगढ़ में, और सभी अलीगढ़ वासियों को मैं सादर अभिवादन करना चाहती हूँ। आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृपा जिनकी हमारे ऊपर, माँ शक्ति का वरदान है, गर्व से जीना सिखाया जिसने, हम उस महेश्वर की संतान हैं। तो हमारा महेश्वरी समाज जो सदैव GDP में पूरे भारतवर्ष में अव्वल नंबर पे है और समाज सेवा के कार्यों में सर्वदा आगे प्रयासरत है, कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा यहाँ अलीगढ़ महेश्वरी महिला मंडल, महिला समिति भी बहुत सुंदर सुंदर सेवा कार्य आज उसने किया है। मैं यहाँ पे आई हूँ और इस वृद्ध आश्रम में इन्होंने यहाँ की बहनों के बीच में लोई, गरम लोई और खाने पीने की चीज़ें और साथ में टिफिन्स और बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट की हैं,
जो इन सब बहनों के काम आएंगी। इसके लिए मैं अलीगढ़ के जो ये महेश्वरी महिला संगठन है, इनका हमारे जो नेतृत्व करता है, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय कार्य समिति हैं विनीता जी राठी, और ट्रेजरर रजनी जी हरकुट, और साथ में प्रमिला जी चोला और सोमानी, हमारी पूजा जी सोमानी, और हमारे सभी अध्यक्ष जो यहाँ की हैं सुधा जी और शशि जी सेक्रेटरी, सभी मेंबर्स, मैं हर मेंबर्स का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये त्रयोदश सत्र है और ये राम जी को समर्पित है। इस त्रयोदश सत्र में एक अच्छे समाज की संरचना मेरी मंजुल कल्पना है, जिसका घोष वाक्य भी हमने रामायण से उद्धृत किया है, पर उपकार वचन मन काया। यानी जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियों को देखता है, सच मानिए जो दूसरों की खुशी में मुस्काया है वो उसको कोई भी दुख जीवन में हरा नहीं पाया है। आप सभी जानते हैं विनम्रता का भाव दया भाव में, सेवा भाव में सर्वदा होता है, और हम सब दो हाथों जोड़कर, दो हाथों से कभी 50 लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं, परंतु यदि दो हाथ जोड़ते हैं तो करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। और शायद इस सेवा भाव के साथ आज हमने यहाँ की इन बहनों में उनका एक नई आशा दी है, उनका दिल जीता है, और इस तरह के सेवा भावों के साथ हमारा महेश्वरी महिला संगठन सदैव आगे बढ़ता रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ की बहनों को, यहाँ के सदस्यों को, और आज जो जिन बहनों के हमने ये किया है, जो वृद्धाश्रम में हमने ये सेवा कार्य किया है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन और अभिनंदन। मैम, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जीवन में कभी भी आलोचनाओं से घबराइए मत और प्रशंसा से पिघलिए मत, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यानी जीवन नश्वर है, परंतु यहाँ जो हम कर्म करते हैं, जो हम धर्म करते हैं, वो वास्तव में हमारे साथ जाते हैं। तो इस तरह के सेवा कार्यों से जब हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, सेवा त्याग सदाचार की ज्योति जलाएंगे, और महिलाएं, आप सभी जानते हैं आज जिस तरह के कांड हो रहे हैं, ये वास्तव में संस्कारों का अभाव है। और हम महिला संगठनों ने इस बात को ठाना है कि अपने बच्चों से हमें इस काम को शुरुआत करनी है। हमें उनमें संस्कारों का उनमें ऐसा संस्कारों के प्रति जागृत करके भाव बढ़ाना है, ताकि जिस तरह के आज आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कांड हुआ है, कभी श्रद्धा कांड होता है, इस तरह के कांड ये कभी नहीं होंगे अगर हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। और इसके लिए महेश्वरी महिला संगठन अपने संगठन की बहनों के साथ संपूर्ण समाज को जागरूक करना चाहेगा कि बच्चों में संस्कारों का सृजन आज की पहली आवश्यकता है, और महिलाओं का सशक्तिकरण उसमें सर्वोत्तम है। इसलिए हमें महिलाओं को भी सशक्त करना है और बच्चों में संस्कार भी जगाना है।